आपको पक्का यकीन है कि ये सिग्नल ज्योति की तरफ से ही आया है? 100% श्योर हूँ मैं। ज्योति और मैं पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं साथ में, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब भी कोई किसी मुसीबत में पड़ेगा तो इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा 123 एंड टैंगो 123। ओके, मैं सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है। थोड़ा और क्लोज हो। ये तो एरिया बहुत बड़ा है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती हम लोग को। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, ज्योति खतरे में होगी, हमारे पास और वक्त नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर सिग्नल काफी वीक है, इसे टाइम लग रहा है। अगर इसी तरह से 15 मिनट तक सिग्नल मिलता रहा तो हम एग्जैक्ट पता कर लेंगे लोकेशन का। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति से मोबाइल तो हमने छीन लिया था, फिर वो कैसे रॉकी को कांटेक्ट कर सकी? हाउ कुड शी? वो तो मुझे भी नहीं पता है कि उसने कैसे कांटेक्ट किया। मुझे बस इतना पता है कि हैप्पी और रॉकी को ज्योति का लोकेशन पता चल गया और वो किसी भी हालत में वहाँ पे पहुँचेंगे। उनके वहाँ पहुँचने से पहले आपको फटाफट वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, वरना करे कराए मिशन पे पानी फिर जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए मीनू, मैं अपना मिशन तो फ्लॉप नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भी तरह रॉकी को रोकना होगा। The number you are trying to call is currently busy. फोन काट दिया। एक बार ये मेरा फोन उठा ले तो मैं उसे किसी भी तरह रोक लूंगा। ये रॉकी मेरा फोन क्यों बार बार काट रहा है? मेरा प्लान ऐसे तू फेल नहीं कर सकता रॉकी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मिशन फेल नहीं होगा, नहीं होगा। टैंगो 1 2 3 डू यू कॉपी? स्कूल के बॉम्ब ब्लास्ट में जो मास्टरमाइंड था वो कुमार है, वो एक आतंकवादी है। टैंगो 1 2 3 कॉपी। ओह गॉड, प्लीज किसी तरह ये सिग्नल और ये मैसेज रॉकी तक पहुंच जाए, वरना बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। रॉकी प्लीज, कुमार के आने से पहले आ जाओ प्लीज रॉकी। Tango 1 2 3 do you copy? Tango 1 2 3 डेल्टा 123 कॉपी। रॉकी तुम मुझे सुन सकते हो? रॉकी कॉपी। बोलो, मुझे आवाज आ रही है मेरी। कहाँ पे हो ज्योति तुम? रॉकी मुझे तुम्हें कहना है कि सारे आतंकी हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है। ज्योति मास्टरमाइंड क्या? ये रेजिडेंशियल एरिया है, सिग्नल इसी किसी बिल्डिंग में से आ रहा था। एग्जैक्ट बिल्डिंग पता करो, एग्जैक्ट। हाय रब्बा, क्या तो तुम और तुम्हारी बेटी सिर्फ तोड़ना ही जानते हो ना। यहाँ तुम मेरा फूलदान तोड़ रही हो और वहां वो रॉकी का घर तोड़ रही है। सॉरी। अपनी सॉरी ना अपने पास ही रखो। क्या होगा सॉरी से? पहले मार दो थप्पड़, उसके बाद सॉरी बोल दो। मेहरबानी करो बहन जी, और रहते मत फैलाओ। मैं हूं ना समेटने के लिए। चलो हटो यहाँ से, हटो। जब देखो तब कुछ ना कुछ नुकसान। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा तो अपना घर है ना इस शहर में, तो फिर तुम माँ बेटी दोनों यहीं क्यों बस गए हो? तुम्हारी बेटी रॉकी की जिंदगी में वापस आकर उसकी जिंदगी फिर से बर्बाद कर देना चाहती है, जो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा घर कांच के फूलदान की तरह कमजोर नहीं है जो तुम माँ बेटी की चोट से टूट जाए, समझी तुम? हाय रब्बा, ये तुम्हारी बेटी ना और ना जाने कितने पाप करवाएगी मुझसे। एक बीमार औरत को डांट दिया मैंने। हैप्पी, मुझे हैप्पी के पास जाना है। टैंगो 1 2 3 डेल्टा 123 कॉपी। रॉकी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? मास्टरमाइंड के बारे में कुछ बता रही थी ज्योति, बताओ मुझे, बताओ। इस सारे आतंकी हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है रॉकी, उसका मास्टरमाइंड। सिग्नल कट गया। तुझ पर तो 24 घंटे निगरानी रखनी चाहिए थी। गलती कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुझे अकेला छोड़ दिया। अब नहीं छोड़ूंगा, सब बांधूंगा कि जिंदगी भर यहाँ से हिल नहीं पाएगी तू। मैंने कहा था मेरे काम में टांग मत अड़ाना, पर तूने नहीं सुना। अब भुगत। बिल्डिंग का पता करो। रॉकी, सिग्नल पूरी तरह से कट गया है। जब तक वो सामने से हमें कोशिश नहीं करेगी ट्रैक करने की, हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है।
तुम्हें जो करना है वो कर लो, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है। रॉकी को पता चल गया है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। हाँ, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो किसी ना किसी तरह मुझे ढूंढ कर ही रहेगा, और फिर मैं उसे सब सच सच बता दूंगी, दिखा दूंगी कि तुम्हारा असली चेहरा आखिर है क्या। बता दूंगी उसे कि तुम एक आतंकवादी हो। बंद कर अपनी बकवास। ज्यादा बकबक की ना तो ये चटर बॉक्स हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, उड़ा दूंगा इससे। थैंक गॉड, आप सही समय पे पहुंच गए। और ये इस पर नजर रखो, 1 मिनट के लिए भी इसको अकेला मत छोड़ना। और तुम लोग, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। जी चल। जी नहीं, जो कहा है वो करना है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, वहां जाकर रॉकी को भी शांत करने का कोई तरीका देखना होगा। बोला था ना तुम्हें, बोला था ना नाटक नहीं करना। फिर अब देखता हूँ कैसे भागती है तू। प्लीज रब जी, रॉकी को ज्योति तक पहुंचा दीजिए। यस, कम इन। मैम, वो इवेंट के लिए नकली बॉम्ब्स, गन्स और बाकी के सामान मंगाए थे, वो कहाँ सेट करने हैं? फिलहाल के लिए तो यहीं पे रखवा लीजिए। रॉकी सर आएंगे, एक बार चेक कर लेंगे परफॉर्मेंस से पहले, तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेज पे सेट करवा देंगे। ठीक है मैम, ओके। खुशी एंजल। हनी, हनी बेटा यहाँ पे, और ये स्कूल यूनिफॉर्म ये चेंज क्यों नहीं किया? मुझे अपनी खुशी एंजल से मिलना था ना, इसलिए मैं यहीं आ गया सीधा। आप चलिए ना मेरे साथ घर पे, हम वही वाला गेम खेलेंगे जो हमने कल खेला था। बेटा, आपकी खुशी एंजल बिजी है ना, उसको बहुत सारा काम है। हम बाद में चल के खेलेंगे, ठीक है? अब सैड क्यों हो गए हो? मेरे पास एक और आइडिया। आप खुशी एंजल के साथ यहीं बैठ के आज ड्राइंग करते हैं। लाओ लाओ लाओ, अपनी ड्राइंग बुक है ना आपके, तो आप यहाँ पे बैठ के खूब सारी ड्राइंग कर, ठीक है? ये अच्छा आइडिया है। स्वीटी को मेरी ड्राइंग बहुत पसंद है, मैं उसे भी दिखाऊंगा। रॉकी नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या हुआ होगा ऑफिस में। कुमार सर और रॉकी ने मिलके ढूंढ लिया होगा ना ज्योति को। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि ज्योति की जान खतरे में, पर आप मेरा विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। बट एग्जैक्टली वही हुआ सर, उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं उसके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन सिग्नल टूट गया। वो एक्चुअली मुझे बताने वाली थी कि ये हमले के पीछे असल में है कौन। सर प्लीज, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ज्योति कौन से मिशन पे गई। बस रॉकी, तुम्हें आइडिया भी है कि ज्योति ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। अंडर कवर ऑपरेशन था, ये सब गड़बड़ कर दिया, इसलिए अब उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। अब जब तक वो हम में से किसी को कांटेक्ट नहीं करेगी, हमें नहीं पता चलेगा कि वो किस हाल में है। उसकी मदद करना तो दूर, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरे और अंडर कवर एजेंट्स की जान खतरे में पड़ सकती थी। पर सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसका मतलब वो परेशानी में है, वरना वो खुद क्यों इस मिशन को खराब करने की कोशिश करेगी। कम ऑन रॉकी, ज्योति की जान को कोई खतरा नहीं होता अगर उसने बेवकूफ़ी ना की होती तुम्हें कांटेक्ट करने की। अब तुम्हें इस मिशन के बारे में और जानकारी देकर मैं अपने एजेंट्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकता और अपने मिशन को भी खतरे में नहीं डाल सकता। अब बोल क्या रहे हैं सर, ये ज्योति की जान का सवाल है। कम ऑन, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आई नो माई जॉब। तुम्हें जो मैंने जिम्मेदारी दी है इवेंट की सिक्योरिटी की, तुम उसे निभाओ। गॉट इट? ये घड़ी जैसा क्या है? खुशी एंजल से पूछता हूँ। खुशी एंजल, आओ ना मेरे साथ, कुछ दिखाना है आपको। बेटा अभी मैं बिजी हूँ ना, मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है? सामान में कुछ घड़ी जैसा चमक रहा है, अजीब सा है। आओ ना प्लीज खुशी एंजल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। आप ये सब जितना भी काम बताया वो क्लियर कीजिए, इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ।
क्या देख लिया आपने? उसमें कुछ चमक रहा है। किसमें है? इधर? उसमें। बेटा देखो, आपके पापा आ गए हैं ना, अभी खुशी एंजल को पापा से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप तब तक यहाँ पे आके ड्राइंग बनाओ। चलो आ जाओ, ड्राइंग कंप्लीट करो। रॉकी, ज्योति का कुछ पता चला? कुमार सर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। ये एंजल तो बिजी है, मैं चेक कर लेता हूँ। पता नहीं क्या है, कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं जानबूझकर। जानबूझ के? ये हनी कहीं ये प्रॉप्स ले जाके हैप्पी को ना दिखाते। उसे अगर पता चल गया कि मैंने चुपके से सारे नट बोल्ट्स ढीले कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हनी, यह सब बिजी है ना? ठीक है, हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम? हाँ, चलो 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 चलो। बाल बाल बच गए। हम आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? और ऐसे सहम के क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वो इस घर में एक और औरत है ना, बहुत बुरी है। उसने मुझे कितना डांटा। जाके उसको डांट के। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ रॉकी बोल रहा हूँ। रॉकी को पता चला कि उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को ऐसे डांटा तो बहुत गुस्सा करेगा और फालतू में दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मा, जो हो गया ना उसे भूल जाओ, बिल्कुल मत रोना, ठीक है? मैं एक आइडिया दूं, हम लोग ना दही बड़ा खाने चले और एक जलेबी भी लेंगे। लेकिन आप सिर्फ एक ही जलेबी खाओगे वरना आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रेडी हो जाओ। आप बैठो यहाँ पे और मैं आपके लिए दही बड़े लेके आती हूँ। 2 प्लेट लेके आना ना प्लीज। ठीक है, 2 प्लेट दही बड़े और सिर्फ एक जलेबी। भैया 2 प्लेट दही बड़े और एक जलेबी। छोड़ो उसे, अभी जल्दी छोड़ो, भागो। कबीर, मार डालेगा सबको। सब चले जाओ यहाँ से, ये सबको मार डालेगा। मम्मा, सबको मार डालेगा। मार डालेगा। पापा भाग जाओ, सब भाग जाओ। कबीर सबको मार डालेगा। कबीर सबको मार डालेगा। कबीर नहीं है मम्मा, वहाँ पे कोई भी नहीं है। कबीर तो नार्कोस डिपार्टमेंट की कस्टडी में है, जेल में। मम्मी ने कैसे उसे यहाँ देख लिया? मम्मी को गलत फहमी हो रही है, या कबीर जेल से भाग निकला और सच में यहाँ था। मम्मा आप शांत हो जाओ। मैं देख के आती हूँ, ठीक है? आप शांति से यहाँ पे बैठो, मैं देख के आती हूँ। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। मैं यहीं पे आती हूँ। मार देगा, हम दोनों को मार देगा। कभी हैप्पी मार देगा। मम्मा सबको मार देगा। अच्छा चलो मार देगा। चलो I'm sorry। मम्मा मार डालेगा मुझे। कुछ भी मार डालेगा। कभी नहीं होगा, हम कभी ना। शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आप बिल्कुल ठीक हो। मार देगा। तू चल यहाँ से, दूध पीकर सो जा। चल। इस सदमे के कारण पैनिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से बीपी बहुत बढ़ गया।
इंजेक्शन इनको देना पड़ेगा अभी। तुम लोगों ने सारी प्लानिंग अच्छी तरह से समझ ली है। तुम दोनों को कहां से एंटर होना है बिल्कुल दिमाग में बसा लो उस बात को। और मीनू, तुम्हें जहां से एंट्री दी है वहां पर सब डॉग्स होंगे, खतरनाक, इसलिए होशियार रहना। दूसरी बात यह है कि हमारे इवेंट का थीम कुछ ऐसा है कि उससे भी हमें मदद मिलेगी। पंजाब में जो अब तक युद्ध हुए हैं और जो युद्ध जीते गए हैं उसी को हाईलाइट करने का सोचा है हैप्पी ने, जिसके लिए उसको नकली बॉम्ब्स एंड गन्स की जरूरत थी। उन नकली प्रॉप्स में मैंने असली बॉम्ब्स एंड गन्स भिजवा दिए हैं, बट स्टिल फॉर सेफ्टी सेक इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी, क्योंकि इस बार किसी भी सूरत में इस मिशन को मुझे अंजाम देना ही है। एक बड़ा धमाका करना है, उस मिनिस्टर को उड़ाना है। सो मेरा प्लान बी है तुम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनकर अंदर जाओगे होटल के अंदर। मिनिस्टर की सिक्योरिटी की पर्सनल जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। अगर किसी वजह से हमारा बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है तो तुम दोनों को मिनिस्टर को उड़ाना है। इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। कबीर, क्या बात है? गड़बड़ हो गई। अभी कुछ देर पहले कैफे में हैप्पी की माँ ने मुझे देख लिया और मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने लगी। हैप्पी ने भी लगभग मुझे देख लिया होता, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां पर बहन वक्त भाग कर आया हूँ। हैप्पी ने नहीं देखा ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? उसकी माँ वैसे भी बीमार है, कौन उसकी बात पे भरोसा करेगा? शट अप। तुम लोगों की ऐसी लापरवाही की वजह से पिछली बार भी मेरा मिशन फेल हो गया था। तुम्हें क्या लगता है कि हैप्पी की माँ पर जिसने हमला किया था वो उसका नाम लेगी और हैप्पी अनसुना कर देगी? बल्कि इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कहीं रॉकी, मुझे लगता है कि कबीर भाग गया है। नॉट पॉसिबल। कबीर ऐसे सेल में है जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। हाँ, जैसे तुम नहीं भाग पाए थे। पॉसिबल है, अगर कोई उसकी मदद करे तो। कुछ तो गड़बड़ है रॉकी। मम्मी अगर इतना बोल रही है ना तो जरूर उन्होंने कबीर को देखा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। मम्मी कबीर कबीर बोल रही थी और वहां पे सच में कबीर था। मुझे लगता है कि हमें तुरंत कुमार सर को बता देना चाहिए। मैं फोन लगाती हूँ। नहीं अभी रो क्यों रहे रॉकी? क्या हो गया है? कुमार सर को नहीं, पिछले कुछ दिनों से मुझे कुमार सर का बिहेवियर बहुत अलग लग रहा है। आई डोंट थिंक सो हमें कुमार सर को बोलना चाहिए। जिस तरीके से वो हमारी मदद कर रहे हैं, मुझे तो भरोसा है उन पे। नो, ट्रस्ट मैं भी करता हूँ, पर हम पहले खुद पता लगाएंगे इसके बारे में बिना कुमार सर को बताए। तुझे ऐसा लग रहा है तो ठीक है, वहां पे जाके पता करते हैं जहाँ पे कबीर बंद है। लेट्स गो। हनी, चलो बेटा फटाफट टूथ फिनिश करो, फिर ब्रश करो और सो जाओ। बहुत हो गई ड्राइंग वॉइंग्स। ये क्या है हनी? अरे ये वो है जो खुशी एंजल होटल में डेकोरेशन कर रही थी ना, उसका सामान है। उसमें कुछ लाइट जल रही थी, घड़ी जैसी, और बिप 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 कर रहा था। मुझे कबीर से मिलना है। सॉरी सर, कुमार सर के सख्त ऑर्डर है, कबीर से कोई नहीं मिल सकता। मुझे शक है कि वो यहाँ से भाग गया है। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। उस सेल से भाग पाना नामुमकिन है। हम आपको वहाँ नहीं भेज सकते। उसको खाना खाने के लिए भी रूम खोलने तक से मना किया है कुमार सर ने। जल्दी कबीर जल्दी। वो हैप्पी और रॉकी को शक हो गया है कि तुम जेल में हो या नहीं, इसलिए वो चेक करने जरूर आएंगे। इसलिए उससे पहले मुझे तुम्हें सॉलिटरी रूम में ले जाना पड़ेगा ताकि उन्हें शक ना हो। लिसन, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे कबीर से मिलना है। नहीं सर, ये नहीं हो सकता सर। What is this nonsense? चलिए, आप गलत कर रहे सर। अभी के अभी चलो मेरे साथ, फटाफट जल्दी चलो।
फास्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।